So hello students, welcome back to the Nasser Academy channel. This is Samir Nasser. Today I will just try to complete our chapter of class 10, that is human eye. In the previous video we have studied some of the topics like we have just studied about the different parts of the human eye, where we have discussed about sclera, spheroid, retina and all the things that has been just found in the human eye. Today's topic will just concluded with the defects of vision that will just found in our eyes. मतलब कि आप हमें क्या पढ़ना है इस वीडियो में, हमें ये कवर अप करना है कि हमारे जो ह्यूमन आई है उनमें किन किन तरीके के कैसे कैसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कैसे कैसे दिक्कतें आ सकती हैं, इसे हम लोगों को कवर अप करना है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो के लास्ट एंडिंग में मैंने आपको बता रखा था कि डिफेक्ट ऑफ विजन्स कुछ हैं, जैसे लाइक एग्जांपल के तौर पर 10th लेवल की बात करें जो हम लोगों को पढ़नी है, तो पहला क्या था, हम लोगों ने देखा था कैटरैक्ट था। पहला क्या है, कैटरैक्ट। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी हमें क्या पढ़ना है, मायोपिया पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। थर्ड हमें क्या पढ़ना है, हाइपरमाइट्रोपिया पढ़ना है इसमें, हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है। फोर्थ वन हमें जो पढ़ना है वो क्या है, हमारा प्रेसबायोपिया है, प्रेसबायोपिया। फोर्थ के बाद फिफ्थ वन पढ़ना है एस्टिग्मेटिस, एस्टिग्मेटिस, ये हमें पढ़ रखना है। तो इतने डिफेक्ट ऑफ विजन्स को हम लोग इस टॉपिक में कवर अप करने या कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हें जानने से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है, पहली चीज याद रखना कि एकोमोडेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज, ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज, ठीक है। पहली चीज ये हमें जानने की जरूरत है। सेकेंडरी क्या है बेटा, सेकेंडरी हमें जानना है परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन हमें देखना है, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। थर्ड थिंग हमें जो जाननी है वो क्या है, हमारी थर्ड थिंग जो हम लोगों को जाननी है वो है हमारा रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन, इन्हें जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, जैसे मैं डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ाने से पहले आपको ये सारी चीजें बताऊं क्या ही होगा। जैसे आपको पहला टॉपिक क्या करा, मैंने लिखा हुआ है एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आइलेंस, यानी कि एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आइलेंस, एकोमोडेशन पावर ह्यूमन आइलेंस। एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आइलेंस क्या है, देखो कि हम लोगों ने जब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ह्यूमन आइलेंस जो थी वो क्रिस्टलाइन जेली लेंस की बनी होती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन जेली लेंस बनी होती है, ठीक है। अब वो जेली लेंस है, इसका मतलब क्या है, जेली लेंस होने की प्रॉफिटेबल्स क्या है, क्या ही फायदा है कि जो हमारी ह्यूमन आई के सेल्स हैं, तो पर्टिकुलरली याद रखिएगा हमारा जो ह्यूमन आई है उसके सारे सेल्स, उसके मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो इस तरीके से बना हुआ कि वो फोटो सेंसिटिव है, ठीक है। कैसे है, फोटो सेंसिटिव सेल से बने, फोटो सेंसिटिव सेल्स। अब मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा आई है, जो हमारे आई में रेटिना पाई जा रही है, दैट रेटिना, सॉरी, जो हमारे आई में पर्टिकुलरली जो हमारा लेंस पाया जाता है, वो लेंस कैसा होता है, क्रिस्टलाइन जेली लेंस का, किसका बना होता है, क्रिस्टलाइन जेली लेंस का बना होता है। और जेली लेंस के बने होने की वजह से क्या 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 ही प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो लाइट जो होता है बेटा, सिंपली याद रखना, लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली हमारा जो लेंस है बेटा, लेंस की क्या कैपेबिलिटी होती है, लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, इसको फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेना, ये क्या कहलाता है, ह्यूमन आई लेंस का एकोमोडेशन पावर कहलाता है। पर्टिकुलरली अगर देखें, जैसे इसका मतलब क्या कहना समझे कैसे, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट कोई रखी हुई है, अब मैं इसके ऊपर फोकस किया हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है। फिर जैसे ही मैं इसकी पोजीशंस में चेंजेस लाऊंगा, ये मार्कर है, ऑब्जेक्ट है जिसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, तो मेरी आंख का जो लेंस है वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोकस करेगा, इसको फोकस करके इसके अकॉर्डिंगली अपनी फोकल लेंथ को बना लेगा। अब मैं जैसे इसकी पोजीशंस को चेंज करूंगा, तो जब मैं इसकी पोजीशंस को चेंज करूंगा तो एक चीज चेंज हो जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ विजन। बात समझ आ रही, एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ साइट चेंज हो जाएगा। तो एंगल ऑफ साइट चेंज होने की वजह से क्या होगा, अब हमारी लेंस जो होगी वो अपने आप को, अपने फोकल लेंथ को इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। यानी एडजस्ट करने का मतलब चेंज करेगा, दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट, दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ बाय द ह्यूमन आई इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। यानी बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट क्या होता है, एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बाय आवर आई इज कॉल्ड accommodation पावर। सेकंड चीज आपको यहाँ पे क्या लिखी हुई है, परसिस्टेंस ऑफ रीजन। ये थोड़ा सा अजीब चीज है। दिस इज व्हाट परसिस्टेंस ऑफ रीजन इज जस्ट अ काइंड ऑफ इल्यूजन ऑफ लाइट, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ रीजन क्या है, इल्यूजन ऑफ लाइट है। प्रॉपरली क्या है, एक इल्यूजन ऑफ लाइट है। यानी इसका मतलब होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसको देखने के बाद किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट से अपनी अपनी आईज को हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और देखने के बाद फिर अपनी नजर घुमा लेते हैं, तो होता क्या बेटा कि उसको जब हम देखने के बाद अपनी नजर घुमा लेते हैं तो उसके बावजूद उसका फिगर जो होता है, उसका इमेज जो होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी आंखों पे कुछ समय तक रह जाता है। इसी इल्यूजन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। और परसिस्टेंस ऑफ विजन का एक टाइम फिक्सेबल होता है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसके बाद हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए शिफ्ट हो गए या फिर अपनी नजर को हटा लिया हमने उस ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट तब अभी भी क्या होगा, 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे आईज के ऊपर उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। बात समझ आ रहा है ना, क्या होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको समझ में आएगा। मैं ह्यूमन आई के लिए बात कर रहा हूं, परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना हो जाएगा, 1/16 ऑफ सेकंड। तो आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन और अकोमोडेशन समझ में आ गया होगा। अकोमोडेशन मैंने बताया कि based on the positions of the object, based on the rays that are just coming towards the eye। ह्यूमन आई लेंस का क्या होता है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई लेंस कहलाता है। दूसरा मैंने आपसे क्या, परसिस्टेंस ऑफ रीजन की बात कर रहा हूं, तो परसिस्टेंस ऑफ रीजन क्या है, परसिस्टेंस ऑफ रीजन याद रखना क्या है, एक इल्यूजन ऑफ लाइट है। इसमें क्या ही होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होती है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसके बाद उससे हम अपनी नजरों को सेपरेट करते हैं, यानी हम अपनी नजरों को वहां से हटाते हैं या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इनिशियली हम देख रहे थे, वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे आईज के ऊपर कुछ समय तक के लिए रह जाता है। दैट इल्यूजन ऑफ लाइट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये क्या होता है कि 1/16 ऑफ सेकंड, इतनी ड्यूरेशन तक वो ऑब्जेक्ट हमारे आईज के ऊपर, हमारे रेटिना के ऊपर फॉर्मेटेड रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं रेंज ऑफ विजन, ये समझिएगा रेंज ऑफ विजन क्या है। रेंज ऑफ विजन का मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को कितना करीब से कितना दूर तक, ठीक, हम अपनी आंखों से कितने करीब और कितने डिस्टेंट पोजीशन तक किसी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। अब रेंज ऑफ विजन में दो पॉइंट्स होते हैं बेटा, याद रखना। एक होता है हमारा नियर पॉइंट, क्या होता है, नियर पॉइंट। और एक हमारा क्या होता है, फार पॉइंट, ठीक है। एक हमारा होता है नियर पॉइंट, एक होता है हमारा फार पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स किस चीज के लिए कंसीडर करती है, ये दोनों पॉइंट्स कंसीडर करती है फॉर द क्लियर इमेजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट्स को किन पोजीशंस पे, किन नियरेस्ट मोस्ट पोजीशन पे और किन डिस्टेंट मोस्ट पोजीशंस पे क्लियरली देख सकते हैं। तो वो पॉइंट हमारी आंखों के पास एक्सेसिबल, वो पॉइंट जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट का सबसे क्लियर इमेज देख सकते हैं, वो नियरेस्ट मोस्ट पॉइंट जिस पर हम ऑब्जेक्ट का क्लियरेस्ट इमेज देख लेते हैं, that condition is called, that point is called near point। और याद रखिएगा किसी ह्यूमन आई के लिए जो हमारा नियर पॉइंट है, ये हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट का मतलब क्या है कि आंखों से डिस्टेंट मोस्ट, वो पॉइंट जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली, दैट इज व्हाट कॉल्ड फार पॉइंट। अभी बात बताओ, अगर हम लोग क्या करें, यहां से चांद, रात को चांद को देख लें, तो क्या हम चांद को देख लेते हैं, ऑब्वियसली देख लेते हैं। अगर हम स्टार्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे, बट हम देख रहे हैं देयर इज अ स्टार इन द स्काई। बात समझ में आ रही है? बहुत से हाईली डिस्टेंट, बहुत एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंट में जो ऑब्जेक्ट्स पाए रहे हैं, उन्हें भी हम अपनी आंखों से देख ले रहे हैं। यानी कि हमारे आंखों और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अनकाउंटेबल डिस्टेंस है, इनफाइनाइट ऑफ डिस्टेंस है। दैट मींस फिर भी हम उसको देख ले रहे हैं। यानी कि हमारी आंखों के लिए जो फार पॉइंट होगा जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, वो क्या होगा बेटा, वो होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। अब मैं आपको रेंज ऑफ विजन बता दूंगा। मैंने बताया नियर पॉइंट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ह्यूमन आई जो है अपने आंखों से करीब में, सबसे करीब, वो डिस्टेंस जिसपे किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं, जो क्या है 25 सेंटीमीटर है। और फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट का मतलब कि वो डिस्टेंस आंखों से डिस्टेंट मोस्ट, वो पोजीशन, वो पॉइंट जिसपे ऑब्जेक्ट, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज देखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। अब फार पॉइंट यानी हम लोग कहां तक देख सकते हो, तो हमें मालूम है कि इनफाइनाइटली सेलेस्टियल बॉडीज जो हम से इनफाइनाइट ऑफ डिस्टेंस पे, yet we are able to see them all very clearly। that means कि हमारी आंखों का जो फार पॉइंट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा।
अब आते हैं रेंज ऑफ विजन की बात करें आपसे, रेंज ऑफ विजन क्या होगा, तो देखो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है बेटा नियर पॉइंट, ठीक है, नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है फार पॉइंट, ठीक है, एक है नियर पॉइंट, दूसरा क्या है फार पॉइंट। मैं आपसे कहूं कि रेंज ऑफ विजन क्या होगा, तो याद रखिएगा कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन, इसे ही हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ विजन कहेंगे। किसी ऑब्जेक्ट के क्लियर इमेज के फॉर्मेशन को करने के लिए, क्लियर इमेज को देखने के लिए जो नियर पॉइंट से लेकर के फार पॉइंट तक का गैप होता है, जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ विजन कहते हैं। तो इतनी चीजें हमारे क्लियर हो गया, अकोमोडेशन ऑफ पावर क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होगा, इट इज जस्ट इल्यूजन ऑफ लाइट। फिर तीसरी चीज रेंज ऑफ विजन, मैं आपको बता दिया, इसमें दो चीजें होंगी, नियर पॉइंट होगा, फार पॉइंट होगा, इनके बीच में जो लेंथ होगा, जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेंज ऑफ विजन कहेंगे। अब हमारे जो टॉपिक्स हैं इनमें डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग क्लियर अप करेंगे। तो डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन में मैंने कहा कि हमारी आंखों में क्या क्या दोष आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, यही दिक्कतें क्या कहलाती हैं, डिफेक्ट्स कहलाती हैं, ठीक है ना। इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन्हीं डिफिकल्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन या तो डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन या फिर डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई। अब मैंने सबसे पहले क्या कंडीशन लिखी है, सबसे पहले लिखा हुआ कैटरैक्ट, सबसे पहले लिखा हुआ कैटरैक्ट। तो ये कैटरैक्ट कैसे होता है, कैटरैक्ट कैसे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मोतियाबिंद, क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। तो कैटरैक्ट देखिए, मैं आपको सबसे पहले इजी वे में बता रहा हूं कि क्या है हमारा टॉपिक कैटरैक्ट। कैटरैक्ट कैसे होता है, द, याद रखिएगा, द प्रोसेस, द काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्टिकुलर, द काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द लेयर ऑफ कॉर्निया बिकम वाइडन, यानी कि एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के जस्ट फ्रंटियर पोजीशन पे पाया जाने वाला जो कॉर्निया है, वो कॉर्निया सेल्स एक्युमुलेशंस की वजह से क्या होता है, एक एक वाइडर लेयर बना लेता है, एक वाइडर, एक ऑपेक या फिर वाइडर लेयर बना लेता है। ऑपेक ना करके हम लोग उसको ट्रांसलूसेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें ब्लरिश दिखाई देने लगता है। देखो हमारे आंखों के ऊपर जो है ये कॉर्निया है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, धीरे धीरे क्या होता है, एक से ज्यादा लेयर इस पे बनने लगती है, ये लेयर क्या हो जाता है, वाइडन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब एक ट्रांसपेरेंट रीजन जो है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है वो डेंस रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट प्रॉपर्ली हमारी आंखों में इंटर नहीं कर पाती। यही कंडीशन क्या कहलाती है, यही डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है, कैटरैक्ट। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल से देखो, मैंने कहा ये मान लो हमारा आई बॉल है बेटा, ये हमारा आई बॉल है, और यहाँ पे ये मैंने रेटिना, ये हमने क्या बना रखा, हमने ये लेंस बना रखा। यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। अब ठीक हमारे आई के पोस्टीरियर पोस्टीरियर क्या नाम है, फ्रंटियर रीजन में यहाँ पे एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इसी पतली सी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। धीरे 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 ये यही कॉर्निया की जो लेयर है वो क्या होने लगती है, ये कॉर्निया की लेयर वाइडन होने लगती है, थिकर होने लगती है, चौड़ी होने लगती है, यानी कि डेंस होने लगती है, ठीक है ना, डेंस लेयर ऑफ कॉर्निया, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ कॉर्निया से किसमें कन्वर्जन हो जाता है, डेंस लेयर ऑफ कॉर्निया में कन्वर्जन हो जाता है, डेंस लेयर ऑफ कॉर्निया में कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो इसके ऊपर स्ट्राइक होती है, ये लाइट जो होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में हमारे आईज के अंदर नहीं जा पाती है, और जब लाइट ही अगर सफिशिएंट अमाउंट में हमारे आंखों के अंदर इंटर नहीं कर पाएगी, ड्यू टू दैट हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख नहीं पाते हैं, और उस कंडीशन में हमें एक ऑब्जेक्ट का ब्लरिश इमेज दिखाई देता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया, कैटरैक्ट आपको बहुत इजी तरीके से मैंने समझा दिया। कैटरैक्ट क्या है, कैटरैक्ट का सिंपल सी चीज ये है कि किसी ह्यूमन आई के कॉर्निया की लेयर का वाइड हो जाना, डेंस्ड हो जाना, जिससे लाइट उसके अंदर इंटर नहीं कर पाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मायोपिया। अगला क्या है, मायोपिया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मायोपिया। तो मायोपिया क्या है, नाम से देख रहा हूं मायोपिया, ठीक है, मेरे पिया नहीं बेटा, ये है मायोपिया, इसका ध्यान देना जरा। मायोपिया दिया होगा, मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ ह्यूमन। अगर मैं सबको इरेज करके अलग अलग लिख लूं तो काफी बेहतर होगा। देख, मायोपिया देखते हैं, मायोपिया जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, उसका दूसरा नाम है
शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेड। इसमें देखो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच, डेफिनेशन समझ लो पहले है क्या, उससे इनिशियली आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। मैंने क्या कहा कि डिफेक्ट ऑफ विजन, ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन, द डिफेक्ट ऑफ विजन, द डिफेक्ट ऑफ विजन in which, the defect of vision in which a defected eye can see the near object, can see the nearby objects but unable to see distant object। अच्छा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इतना लिख देंगे तो सही। इसमें एक चीज आपको लिखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। बात समझ आ रहा है, यानी दूर की चीज दिखती तो है, लेकिन मायोपिया में क्या होता है, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ डिफेक्टेड आई कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें कोई डिफेक्टेड आई जो हो वो अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन खुद से डिस्टेंट पोजीशंस पे पाए जाने वाले, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख तो सकता है लेकिन क्लियर नहीं देख सकता है। कैसे नहीं देख सकता है, क्लियर नहीं देख सकता हो, ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया क्या हो गया, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, जिसमें कोई डिफेक्टेड आई नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकता हो लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। अब देखो मायोपिया होने की कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कॉजेस, क्या ही कॉजेस हैं, कॉजेस ऑफ मायोपिया। मायोपिया किन वजह से होता है, तो सिंपली याद रखना, मायोपिया की अगर बात करें तो मायोपिया होने की कुछ कंडीशन है। पहली चीज याद रखना, हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं फिगर आपको बनाने की कोशिश करूं तो फिगर देखना, अगर हम लोगों ने ये बना लिया, हमारा ये हमारा एक आई बॉल है, ये इसकी ह्यूमन लेंस है, जहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट से रेज ट्रैवल करेंगी, लेंस पे रिफ्रैक्ट, लेंस पे स्ट्राइक होंगी और यहां से रिफ्रैक्ट होकर के इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना लेंगी, रेटिना पे बना लेंगी। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना लेंगी, रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगी। दिस इज फॉर द नॉर्मल आई, ये इसके लिए है, ये नॉर्मल आई के लिए। लेकिन बेटा होगा क्या कि चाहे ये नॉर्मल आई के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे मैंने रख दिया, अब मान लो मुझे मायोपिया की कंडीशन देखनी है, तो मायोपिया में क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट नियर बाय जो रखा हुआ तो वो तो क्लियर दिखेगा क्योंकि उसके लिए क्लियर रे डायग्राम का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखे होंगे उन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की कंडीशन में क्या होगी कि ये हमारा आई बॉल है, ये इसकी लेंस है, मान लो कि ये कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बेटा इनसे जो रेस चलेंगी, रेस तो ऑब्वियस से चलेंगे अगर ऑब्जेक्ट है, हमारी आंखों के ऊपर, हमारे आंखों के लेंस के ऊपर एग्जैक्टली वैसे ही इंसिडेंट होंगे। लेकिन जब इनका रिफ्रैक्शन होगा आंखों के अंदर, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद इन दो रिफ्रैक्टेड रेस का जो इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल आई बॉल के अंदर हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है, रेटिना के पहले ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, रेटिना के पहले ही एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं, इंटरसेक्ट। नॉर्मल आई की कंडीशन में देख रहे हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, रेज रिफ्रैक्ट हो रही है और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा रखा था कि ह्यूमन आई का वो कंडीशन, ह्यूमन आई का वो पार्ट जिसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इमेज रेटिना, अगर रिफ्रैक्शन जो है वो इंटरसेक्शन के वजह से जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो रेटिना पे नहीं होती है, तो समझ लेना कि वो इमेज आपको दिखाई क्लियरली नहीं देगी। तो अगर देखो मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में क्या हो रहा है कि जो आपका लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उससे रेज एज यूजुअली आ रही है, रिफ्रैक्ट भी हो रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो इमेज रेटिना पे ना बन करके रेटिना के पहले बन गया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब एक चीज हमें क्या समझ में आया, ऐसा कभी हुआ होगा, ऐसा तभी हुआ होगा जब ह्यूमन आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ होगा,
इंक्रीज हो गया होगा। अगर देखो बेटा, अगर यदि नॉर्मल कंडीशन यहाँ आई होती तो इस केस में भी इमेज कहाँ बनता, रेटिना पे ही बनता। लेकिन क्या हो रहा है कि ये रेज रिफ्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये रेटिना के पहले एक दूसरे को फोकस कर ले रहा है, रेटिना के पहले एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले। दैट मींस क्या, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था कि ये हमारा आईबॉल की साइज क्या हो गई होगी, बड़ी हो गई होगी। यानी पहली कंडीशन में समझ में आ गया कि कॉजेज ऑफ मायोपिया में पहला चीज क्या होता है, enlargement, ठीक है, enlargement in the size of, enlargement in the size of human eyeball, यानी कि हमारी आईबॉल जो होती है वो बढ़ जाती है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। पहली चीज समझो। सेकेंडरी चीज की बात करें तो एक चीज और देखो, आईबॉल की साइज बढ़ने की वजह से, भाई आईबॉल अपना इतना बड़ा है, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, ठीक है, इधर रेटिना है, इधर 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 मान लो हमारा आई लेंस है, और ये वाला सरफेस रेटिना, ऐसे ऐसे, भाई ये कुछ डिस्टेंस होगा, लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, फिर रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन अब क्या हो गया, इसकी साइज बड़ी हो, इसकी साइज बड़ी हो, साइज बड़ी होने का मतलब अब यहां से लाइट चलेगी, ये रेटिना है, ये क्या नाम है, लेंस है, यहां से लाइट चलेगी और रेटिना से पहले एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहां कर लेगी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ी होगी। अच्छा, साइज बड़ी होगी तो एक चीज और देखो, तो साइज बड़ी होगी तो लेंस और किसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, लेंस और रेटिना के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ गया। तो दूसरी कंडीशन डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या, डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस इंक्रीजेस। ठीक है, ये समझ में। अच्छा देखो, क्या कुछ फोकल लेंथ पे डिस्टरबेंस हो रही है, क्या कुछ फोकल लेंथ पे चेंजेस हो रही है? बेटा मैंने क्या रखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, एंगल ऑफ विजन चेंज होता है, एंगल ऑफ विजन चेंज होता है, तो हमारे लेंस के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है, और एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई लेंस कहते हैं। एक बात देखो, जरा देखो, ये रेस चली है, वो रेटिना से पहले इंटरसेक्शन हो गया, रेटिना से पहले इंटरसेक्शन है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हम जानते हैं कि अगर रेस चली और जहां पे इंटरसेक्ट, कोई पैरेलल रेस जाती है, पैरेलल रेस जाएगी और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। इसमें देखो, ये फोकसिंग इज डिस्टेंट हो, यहां देखो फोकसिंग अर्लियर देन, जस्ट अर्लियर देन या बिफोर देन रेटिना होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है मायोपिया के केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो लिख लेंगे, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक है, ये कंडीशन। तो मैंने कुछ कॉज बताए, कॉज मतलब वह रीजन जिसकी वजह से मायोपिया हो जाती है। मायोपिया होने की क्या क्या कंडीशन है, मायोपिया होने की कंडीशन है कि उस आईबॉल जो होगी हमारी, आईबॉल की साइज बड़ी हो जाएगी। आईबॉल की साइज बड़ी होने की वजह से क्या होगा बेटा, आईबॉल की साइज बड़ी होने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन रेटिना और आई लेंस भी बढ़ जाएगा हमारा। आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा फोकल लेंथ जो होगा ह्यूमन आई लेंस का, ठीक है ना, ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है किया, इसकी अगर हम लोग अगर क्योरेंस की बात करें, कैसे ये क्योर कर सकते हैं, तो बस इतना याद रखना बच्चा कि क्योरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं। चलिए अगला फिगर बना लेते हैं हम लोग। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मायोपिया की क्योर कैसे की जा सकती है, मायोपिया, तो मायोपिया को क्योर करने की कंडीशन या फिर इसका अकरेंस, तो इसको कैसे करेक्शन की जाती है, तो याद आपको हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक, करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया। अच्छा देखो बेटा, मैं कह दूंगा कि कॉनकेव लेंस आर यूज्ड, या कॉनकेव लेंस is used to correct the myopia। भाई मैं ऐसे ही नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं रीजन बता रहा हूं कि मैं ऐसा यूज कर रहा हूं, ठीक है। किताब में लिख दिया, किताब में क्या लिख दिया, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द मायोपिया। मायोपिया को सही करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। इसका रीजन तुम्हें मालूम है क्यों हो रहा है? इसका रीजन देखो, नॉर्मल आई की कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल आई, ये देखो, ये हमारा नॉर्मल आई, ये हमारा क्या है, लेंस। अब दिस वन इज, मान लिया हमने, ये जो लेयर हमने बना रखी है ये हमारा रेटिना है। बच्चा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, एक कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये रेज गई, ये रेज जा रही है, फिर उसके बाद ये क्या होगी, रेटिना के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और इसका इमेज बन जाएगा। ये किसके लिए है, ये हमारे नॉर्मल आई के, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिफेक्टेड आई आ जाएगी, कोई मायोपिक डिफेक्टेड आई होगी, ठीक है, तो इस मायोपिक डिफेक्टेड आई के लिए मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा लेंस है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेज आएगी बच्चा,
यहां से भी रेज जाएंगी, और रेज मैंने क्या कहा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो रेज होगी वो एक दूसरे को कहां पे कन्वर्स कर देगी, एक दूसरे को प्रॉपरली आप देख रहे हो रेटिना से पहले ही कन्वर्स कर देगी। अब एक बात बताओ, मुझे किस टाइप का लेंस, मैं मान लो मुझे याद नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने यहां लिख दिया कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द मायोपिया। अगर मुझे नहीं मालूम है कि कॉन्केव लेंस यूज होगा तो मैं क्या ही कर सकता हूं, मैं कैसे, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कॉन्केव लेंस यूज करना था कि कॉन्केव या कॉन्वेक्स यूज करना था, ये मुझे नहीं मालूम। तो हाउ विल फाइंड आउट कि किस टाइप का लेंस यूज किया जाएगा। एक बात बताओ, नॉर्मल आई की कंडीशन में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेस चल रही थी और रेटिना के ऊपर इंसिडेंट हो रही, इस केस में क्या हुआ है कि हमारा ये सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन थी। लेकिन जब हमारी आंखों को मायोपिया हो गई, यानी कि जब आंख जो है मायोपिक आई में कन्वर्ट हो गई, तो उस केस में रेज आ रही है, और ये रेज जो है इनका इंटरसेक्शन, रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कहां हो जा रहा है, पहले रेटिना के पहले हो जा रहा है, यानी जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा है। तो अब हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि अगर हम कोई एक ऐसा लेंस यहाँ पे लगा दे, हम अपने आंखों के सामने कोई एक ऐसा लेंस लगा दे जो इस पॉइंट आई तक, जहां पे ये इमेज बन गया, यहां तक वो रेस को क्या रखे, डाइवर्स रखे, यानी इस कंडीशन में यहां पे रेस को आपस में अटैच ना होने दे, आपस में इंटरसेक्ट ना होने दे। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस कंडीशन के बेस पे बात करूं मैं, तो मुझे ये करना होगा कि मैं एक ऐसा लेंस यूज कर लूं जो रिफ्रैक्ट हो, लेकिन इमेज तो फॉर्मेट करे, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के वक्त इस पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन ना हो, वो बिल्कुल कहां पे इंटरसेक्शन हो, रेटिना पे इंटरसेक्शन हो। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक ऐसा लेंस यूज करना होगा जिस जो इस पोजीशन तक रेस को कन्वर्ज ना होने दे, इस पोजीशन तक रेस को आपस में इंटरसेक्ट ना करने दे। तो ऐसे के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मुझे कन्वर्जन रोकना है तो इसके लिए मुझे एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जिसका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब एक बात बताओ, कौन से लेंस डाइवर्जेंट लेंस होते हैं, तो हमें मालूम है कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट लेंस होते हैं, तो ये क्लियर हो गया कि इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अब आइए करेक्शन की अगर मैं फिगर बना दूं, तो ये हमारा हो गया मायोपिक आई, ठीक है, ये हो गया हमारा मायोपिक आई का स्ट्रक्चर। अगर मैं करेक्शन की इमेज बना दूं, तो ये हमारी आई है, दिस इज रेटिना, दिस वन इज रेटिना, दिस इज लेंस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा कि करेक्शन के लिए मुझे क्या यूज करना है, एक कॉनकेव लेंस यूज करना है, तो मैंने आंखों के सामने एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब ये बेटा ये रेज जाएगी ऐसे, ये भी रेज जाएगी, ठीक है, फिर ये क्या होगा, इन रेज पे अंदर वाले ह्यूमन आई के रेटिना पे इंसिडेंट होगा, और रेटिना पे इंसिडेंट होने के बाद अब क्या होगा, अब देखो इसी कंडीशन के लिए जो इमेज होगी अब एग्जैक्टली आपको कहां मिलेगी, रेटिना पे मिलेगी, कहां मिलेगी, रेटिना पे मिलेगी। ये है हमारा रेटिना। किसके वजह से ये जो रेज इस पॉइंट पे अर्लियर देन बिफोर देन रेटिना पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, किसके वजह से ये अब रेटिना पे है, कॉनकेव लेंस के वजह से। कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। हमने क्यों डाइवर्जिंग लेंस यूज किया, इसलिए यूज किया क्योंकि वो क्या करे, रेस को कन्वर्ज तो होने दे लेकिन रेटिना से पहले कन्वर्ज ना होने दे, यानी कि हमने ऐसा लेंस यूज किया एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का, जिसको हमने देखा कि वो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट आई पे जो है इंटरसेक्शन को रोक करके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को डिस्टेंट कर रहे, बात समझ में आई। और ऐसा तभी होगा जब हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, दैट्स व्हाई करेक्शन ऑफ मायोपिया में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी हाइपरमाइट्रोपिया। अब हाइपरमाइट्रोपिया क्या है, ये देखिए हाइपरमाइट्रोपिया, देखिए हाइपरमाइट्रोपिया को हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया का मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस इज जस्ट अपोजिट टू द शॉर्ट साइटेडनेस। अब मायोपिया में देख रहे थे कि एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें आपको नियर बाई ऑब्जेक्ट दिख रही थी लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, उसे हम लोग कह रहे थे मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस में ठीक मायोपिया का अपोजिट होगा। बेटा इसमें याद रखना कि हाइपर माइट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें कोई डिफेक्टेड आईज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेता है, कौन सा ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेता है, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को उसको देखने में डिफिकल्टीज होती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को जब वो देखने की कोशिश करता है तो वो क्लियर विजन नहीं पाता है। ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। यानी कि हमने देखा कि द डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ
vision in which defect of vision in which a defected eye can see distant object but cannot see nearby objects clearly. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी विजन डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमाइट्रोपिया। मैंने क्या कहा, एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें कोई डिफेक्टेड आई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस है। अब जिस तरीके से मायोपिया की वजह से किसी न किसी रीजंस के वजह से हो रही थी, उसी तरीके से जो हाइपरमाइट्रोपिया होगा ये भी किसी न किसी रीजन से होगा। तो अभी देखो हम लोग अगर ड्रेड डायग्राम की बात करें या फिर कॉज की बात कर ले, कॉजेस ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस जो है वो किन किन चीजों के वजह से हो रहे हैं वो देखते हैं। तो जेन्युइन मैंने कहा आपसे कि जो लॉन्ग साइटेडनेस है वो शॉर्ट साइटेडनेस का ठीक अपोजिट है। तो जो जो चीजें उसमें हो रही थी ठीक उनका अपोजिट क्या होगा, इनमें होगा। यानी कि पहली चीज क्या है कि याद रखना कि जो आपका आई बॉल था मायोपिया में क्या हो रहा था, बड़ा हो जा रहा था। हाइपरमाइट्रोपिया में क्या होगा, उसकी साइज छोटी हो जाएगी। यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि रिड्यूस, ऐसा लिख सकते हैं, आई बॉल गेट रिड्यूस्ड, यानी जो आई बॉल है उसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। दूसरी चीज यानी कि अगर मैं बनाऊं यहां पे जनरली ये हमारा नॉर्मल आई है बेटा और यहाँ लेंस है और ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये रेज गई और नॉर्मल आई के लिए कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, रेटिना के ऊपर। ये किसके लिए था, नॉर्मल आई के लिए है। किसके लिए है, नॉर्मल आई के लिए। लेकिन जब हमारी आंखों में क्या होगा, जब हमारी आंखों में हाइपरमाइट्रोपिया हो जाएगा, यानी हमारी आई जो होगी वो हाइपरमाइट्रोपिक आई में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस केस में ये नियर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिख रहा है। इस केस में जो हमारा डिफेक्टेड आई है, इस डिफेक्टेड आई के सामने अगर कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इससे जाने वाली जो रेज होगी वो रिफ्रैक्ट तो होंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे, लेकिन इनका इंटरसेक्शन देख लो क्या हो रहा है, इनका इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो रेटिना के बाहर हो रहा है, यानी रेटिना के पीछे हो रहा है। अब रेटिना के पीछे होने का मतलब क्या है कि अगर इस साइज का रेटिना पे हो रहा है तो रेटिना से पीछे जाने की कंडीशन क्या होगी, जाहिर सी बात है साइज छोटा हो जाए। साइज बड़ी होगी तो रेटिना के पहले में साइज छोटी हो जाएगी। यानी कि तुम देख रहे हो कि जो हमारा आई बॉल है, ये आई बॉल की साइज पहले से क्या हो गई, नॉर्मली इनहैंस होकर के छोटी हो गई। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा कि पहली कंडीशन ऑफ कॉज ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस क्या होगा, आई बॉल गेट रिड्यूस्ड। ये किसकी कंडीशन को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हाइपरमाइट्रोपिक आई को, हाइपरमाइट्रोपिक आई को शो कर रही है। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा कि अगर हम लोग बात करें इसमें कि हमारा जो आई बॉल है वो डिक्रीज हो गया, तो आई बॉल डिक्रीज हो गया तो इसमें देख रहे हो कि फोकल लेंथ पे क्या फर्क आ रही है, फोकल लेंथ पे किस तरह का इफेक्ट हो रहा है, फोकल लेंथ जो हो रहा है वो इंक्रीज हो जा रहा है। जो हमारा फोकल लेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। पहले यहां होता था, अब देख रहे हो उतना और कुछ डिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दूसरी चीज इसमें एक और चीज लिख सकते हो कि जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया यानी कि रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन लेंथ बिटवीन रेटिना एंड लेंस। अब ये कंडीशंस थी, आई बॉल छोटा हो गया, आई बॉल छोटा होने की वजह से रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस भी कम हो गया, और आई बॉल छोटी होने की वजह से जो हमारा लेंस है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। ये सारे कंडीशंस थे। अब बताओ इनकी क्योरिंग अगर करनी रहे, आपको करेक्शन करना हो, अगर आपको करेक्शन करना हो तो आप हाइपरमाइट्रोपिया का करेक्शन कैसे करोगे।
जेनविन मैंने क्या देखा यहाँ पे, जो ये नॉर्मल आई की जो कंडीशन है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है और रेटिना पे आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और इमेज बना ले रहा है, कहाँ पे, रेटिना। ठीक है, ये नॉर्मल आई की कंडीशन थी। लेकिन जब ये हाइपरमेट्रोपिक हो गया तो इस कंडीशन में ये नियर बाई ऑब्जेक्ट का इमेज तो बन रहा है, लेकिन ये इमेज रेटिना पे ना बन करके रेटिना के पहले, रेटिना के पीछे बन रहा है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज between lens and image of that object increases। यानी नॉर्मल आई के कंडीशन में जो इमेज और लेंस के बीच का डिस्टेंस है वो हाइपरमेट्रोपिक के केस में लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस से कम है, यानी ये चीज इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि जो रेस का कन्वर्जन, जो कन्वर्जन यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, जो भी रेस यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और पहले कन्वर्ज हो, थोड़ा सा और पहले कन्वर्ज हो। तो थोड़ा सा और पहले कन्वर्ज होगा तो मुझे इस रेस को पहले कन्वर्जिंग में कन्वर्ट करना है, और पहले कन्वर्जिंग में तो मुझे ये जानना है, ये कंडीशन एप्लीकेबल करनी होगी कि जो ये रेस यहाँ तक अभी नॉन कन्वर्जिंग रेस में कन्वर्ट है वो यहाँ पे कन्वर्जिंग हो जाए। तो इसके लिए मुझे इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और आर्टिफिशियल बाहर से कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस कैसे होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, ये रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, ये रेज, सब के सब क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है। दैट मींस कि हम पर्टिकुलरली हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। यानी कि सिंपली आप लिख सकते हो, सिंपली आप लिख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस is used to correct the hypermetropia या hypermetropic eye, ठीक है। यानी हाइपरमेट्रोपिक आई के करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। डायग्राम की बात करें तो देखो, ये हमारा क्या हो गया, हमने बना लिया एक आई बॉल अपनी, ये हमारी आई बॉल हो गई छोटी सी, पहले बहुत बड़ी हो रही थी, अच्छा मुझे लग रहा था भाई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया। ये कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है, ये क्या किया, यहाँ से रेज गई, फिर ये रेज इस पे चली गई, अंदर वाले रेज लेंस के ऊपर, फिर यहाँ से अब क्या होगा, ये लेंस कन्वर्जिंग लेंथ, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो अब क्या होगा, जो रेटिना के पीछे हो रहा था, अब इनका इंटरसेक्शन कहाँ होगा, रेटिना पे ही होगा। ये कंडीशन क्या हो गई, दैट इज द करेक्शन ऑफ डिफेक्टेड आई, ठीक है। इस डिफेक्टेड आई का क्या है, करेक्शन है। तो हमने माइट्रोपिया पढ़ लिया, मायोपिया पढ़ लिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिया। हाइपरमेट्रोपिया पे मैंने बता दिया कि कैसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है। तो इसी के लिए, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसके लिए क्या होती है, क्या क्या कंडीशन, इसके बाद क्या क्यों ही होता है ये, तो याद रखना, आई बॉल की साइज रिड्यूस हो जाती है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाता है, और हमारे रेटिना और लेंस का बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। ये सारी कंडीशंस होती है। मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया। फिर मैंने बताया कि इनको क्योर करने के लिए, इनके करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करती है। कॉन्वेक्स लेंस लगा करके आपको डायग्राम बता दिया। ये था हमारा मायोपिया और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसके बाद कुछ छोटे छोटे डिफेक्ट ऑफ विजन हैं, जैसे एक होता है प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिस, इनमें बहुत ज्यादा आपको हंसने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि जो प्रेसबायोपिया है, ठीक है, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, देखिए प्रेसबायोपिया क्यों होता है। प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जो एजिंग के वजह से होता है। यानी जब बहुत ज्यादा उम्र दराज इंसान हो जाता है, जब इंसान की एज बढ़ती जाती है, तो इस एज में क्या होता है कि जो हमारे आई के जो भी सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज की लूजनिंग होने लगती है, वो सारे मसल्स वगैरह ढीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आई लेंस की, जो हमारी आई है, आई बॉल के जो लेंस, जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो जब लूज होने लगते हैं, तो उनके लूज होने की वजह से जो कंडीशन होती है, जो डिफेक्शन होती है, उसे हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं। अब देखो बेटा कि क्या ही हो रहा है कि लेंस के, जो हमारा आई है, उसके मसल्स के लूजनिंग की वजह से हमारा जो डिफेक्शन ऑफ विजन हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल्स लूज होंगे तो उसमें ना ही आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा और ना ही इसमें आपको क्या दिखाई देगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। तो इस कंडीशन के लिए मुझे क्या करना होगा, याद रखना, इस कंडीशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इस कंडीशन के हम लोग हमेशा याद रखना कि बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं।
बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं, और क्या कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस को, इस तरीके के करेक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रेसबायोपिया सिंपली याद रखना दैट इज ड्यू टू क्या, एजिंग, ड्यू टू एजिंग। एजिंग के वजह से, यानी जब एज बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा होती है, मोस्टली ये किसमें होता है, सीनियर सिटीजन्स में हो जाता है। ठीक है, मोस्टली ये सीनियर सिटीजन्स में देखने को मिलता है। दूसरी चीज प्रेसबायोपिया हो क्यों रही है, दैट इज ड्यू टू द लूजनिंग ऑफ द मसल्स या टिश्यूज, ठीक है, ऑफ आई, यानी आंखों के सेल्स के लूज होने की वजह से क्या होता है, आंखों के सेल्स के लूज होने की वजह से प्रेसबायोपिया हो जाती है। इनमें याद रखना कि क्या ही होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, a defected eye can neither see the distant object nor the nearby object clearly, यानी इसमें जो होगा neither can see nearby object nor distant object। इसमें क्या होगा, एक प्रेसबायोपिक आई जो होगा वो ना ही करीब के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाएगा और ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएगा। प्रेसबायोपिया के करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं। ठीक है, बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं। ठीक है, अब बाइफोकल लेंसेज के अलावा और क्या, कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप प्रेसबायोपिया का करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगला मैंने क्या बताया था, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, देखो एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जो कब होता है, दैट इज ड्यू टू द चेंजेस इन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर अपर्चर ऑफ द आई, यानी कि कर्वल, अगर हम लोग बात करें कि एस्टिग्मेटिज्म की, तो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू changes in curvature of eyeball। सिंपली याद रखिएगा क्या कह रहा हूं, एस्टिग्मेटिज्म क्यों हो रहा है, एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जो इंसान को तभी होगा जब उसके जो हमारा आई बॉल है उसके कर्वेचर में डिस्टरबेंस आ जाती है। एक दूसरी कंडीशन की बात करें, एक दूसरे इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूं, तो देखो होता क्या कि जब हमारी आंखों का जो आई लेंस है, जो कॉर्निया है, इनमें कुछ डिसेबिलिटीज आ जाती है, यानी ये किसी एंगल पे बेंड आउट हो जाते हैं। इनमें एक क्या होता है, किसी एंगल पे इनका आपस में बेंड आउट हो जाता है, एक दूसरे के एग्जैक्टली सामने नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें डिस्टरबेंस की वजह से, इसमें चेंजेस की वजह से, कर्वेचर में चेंजेस की वजह से जो डिफेक्ट ऑफ विजन आता है उसको क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को भी आप कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। और क्या है भाई, जाहिर सी बात है, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं करेंगे तो इसमें क्या ही कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू भी इसको सही कराया जा सकता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो ये आ रहा हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, जस्ट comment, like, share and do subscribe the channel. Thank you very much.